बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूहीरम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन के इंट्रोडक्शन के मुतल्लिक। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस कौन सी होती है। इसके बाद हम जो है ना इसकी नेचर को डिटर्मिन करने के असूल क्या होते हैं, इसके बारे में हम जो थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस में फ़र्क क्या आता है। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस ये स्टैचू को इंटरप्रेट करते हैं। कई मरतबा ये क्वेश्चन सामने आता है कि आया ये प्रोविजन मैंडेटरी है या ये प्रोविजन डायरेक्टरी है। इन हालात में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करेगा कि कौन कौन सी मैंडेटरी इनेक्टमेंट और कौन कौन सी डायरेक्टरी इनेक्टमेंट कहलाती हैं। मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होती हैं, और इसके अलावा जो है मैंडेटरी इनेक्टमेंट और स्टैचू से मुराद ऐसे इनेक्टमेंट स्टैचू हैं जिनकी प्रोविजन को ऐसे ही फॉलो किया जाता है जैसी वो हैं, यानी कि उनके साथ उनकी परफॉर्मेंस ना तो अवॉइड की जा सकती है और ना ही उनको किसी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। डायरेक्टरी इनेक्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इनेक्टमेंट है जिनकी प्रोविजंस को जैसी हैं वैसे ही फॉलो किया जाना ज़रूरी नहीं है। ये अदालत का स्वाबदीदी या डिस्क्रिशनरी जो है वो इख्तियार होता है कि वो इन प्रोविजंस के मुताबिक अमल करें या ना करें। इनकी नॉन परफॉर्मेंस पर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट आयद नहीं की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अदालत किसी ख़ास केस में कोई काम करने को कहती है लेकिन ना करने की सूरत में कोई पेनल्टी या पनिशमेंट आयद नहीं करती तो ऐसे हालात जो हैं वो डायरेक्टरी हालात कहलाते हैं। लेकिन अदालत अगर कोई ख़ास काम करने को कहती है और ना करने की सूरत में कोई पेनल्टी या पनिशमेंट आयद करती है तो ऐसे हालात जो हैं ये मैंडेटरी हालात कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अदालत कहे कि अगर वो दो पार्टी जो है वो ये काम नहीं करेगी तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा, उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी या उसके ऊपर इतना फ़ाइन आयद कर दिया जाएगा, तो ऐसे हालात में अगर वो पार्टी वो काम नहीं करती तो वो ऐसे हालात मैंडेटरी या हुक्मिया हालात कहलाएंगे और ना करने की सूरत में उस पार्टी को पेनल्टीज़ की सूरत में जो सज़ा है या पनिशमेंट है वो फेस करना पड़ेगी। ऐसे तो किसी स्टैचू को नापने के लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो पैरामीटर है जिसके तहत हम पता चला सकते हैं कि ये स्टैचू जो है ये मैंडेटरी है और या डायरेक्टरी है। पहला ये है कि लैंग्वेज ऑफ द स्टैचूट और दूसरा ये जो है वो है इंटेंशन ऑफ द स्टैचू, यानी कि उस कानून की ज़बान किस तरीके से लिखी गई हुई है और वो कानून जो है वो ज़बान क्या कहती है। और दूसरी बात ये है कि उस जो लॉ में कानून क्या बयान करना चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है उसमें बयान करने की। ठीक है, ये दो ऐसे हालात हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो कानून है ये डायरेक्टरी है और ये कानून जो है ये जो मैंडेटरी है। किसी भी स्टैचू का पता लगाने के लिए उस स्टैचू की ज़बान बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। लैंग्वेज से ही हम किसी स्टैचू के कॉन्सेप्ट, मीनिंग या ऑब्जेक्ट के मुतालिक पता चला सकते हैं। बुनियादी तौर पर कुछ अल्फाज है जिनसे हमें पता चलता है कि इस स्टैचूज़ की प्रोविजन जो है मैंडेटरी हैं या डायरेक्टरी हैं। वो वर्ड हैं शैल, मे, मस्ट, नो या नथिंग। ज़्यादातर कानून में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं लेकिन हम वर्ड्स की गहराई में अब तक नहीं गए हैं। ज़्यादातर स्टैचू में दो अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक शैल और दूसरा मे। ठीक है, जब किसी स्टैचू में लफ्ज़ शैल इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो स्टैचू जो बात कर रहा है वो मैंडेटरी है और जो एक्ट करने को कह रहा है वो जो एक्ट है वो किया जाना मस्ट है। दूसरा लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है मे, यानी कि जो वो बात कर रहा है वो ऑप्शनल है या वो डायरेक्टरी वर्ड्स की है जो कि डिस्क्रिशनरी प्रोविजन कहलाती हैं। जिस प्रोविजन में लफ्ज़ शैल लाएगा उसका मतलब है कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और जिसमें लफ्ज़ में आएगा वो एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। तीसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है मस्ट। जब किसी इनेक्टमेंट में लफ्ज़ मस्ट आता है तो वो भी किसी एक्ट को कंपल्सरी दिखाता है, यानी कि मस्ट लफ्ज़ में जहाँ आता है तो वो प्रोविजन भी हुक्मिया
दर्जा हासिल कर लेती है, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन का दर्जा हासिल कर लेती है। ये वो अल्फाज है जिनसे पता चलता है कि किसी स्टैचू में कोई मैंडेटरी प्रोविजन है या डायरेक्टरी। इसके अलावा कोई सेक्शन या रूल जिसका आगाज़ जो है वो नेगेटिव से हो, यानी कि सेक्शन से पहले नो या नथिंग आ जाए, तो ऐसे सेक्शंस या प्रोविजंस भी मैंडेटरी सेक्शंस कहलाते हैं। मसलन के तौर पर सेक्शन जो है सेक्शन 11 सीपीसी, सेक्शन 10 जो सीपीसी वगैरह वगैरह जो है, ये सेक्शन बी या उनके जो रूल्स हैं या सब रूल जो हैं ये मैंडेटरी कहलाते हैं। जो सेक्शंस रूल या प्रोविजन मैंडेटरी होते हैं इसमें डिस्क्रिशन की कोई जगह नहीं होती है और ना ही ऐसा कानून जो है वो टेक्निकलिटीज़ में फॉल करता है। अब थोड़ा समझिए, आपको बताएंगे कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस में फ़र्क क्या है। ये कि मैंडेटरी प्रोविजंस जो हैं वो हुक्मियाँ होती हैं और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इग्नोर करने की सूरत में हमें पेनल्टीज़ या जुर्माने की अदायगी करना होती है। जबकि डायरेक्टरी प्रोविजंस हुक्मियाँ नहीं होती हैं, जबकि डिस्क्रिशनरी होती हैं, और अगर वो इग्नोर हो भी जाएं तो कोई हमें पेनल्टी, जुर्माना या सज़ा हमें फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये जो था, ये आज हमने आपको फ़र्क बताया कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।